प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। तो मित्रों, आज बात करते हैं आज भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य वाक्य की, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मोह से मोक्ष तक की यात्रा, गीता की शुरुआत और जीवन का पहला सबक है। तो मित्रों, छोटी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। संसार की उलझनों में उलझे अर्जुन का प्रश्न और हम सभी का भी यही प्रश्न है। जब जीवन कठिन होता है, जब सभी रास्ते बंद लगते हैं, जब अपने ही प्रश्न शूल बन जाते हैं, तब कौन हमें राह दिखाए? यही प्रश्न महाभारत की रणभूमि पर खड़े अर्जुन के मन में भी था। सामने अपने ही दादा, भाई, गुरु, रिश्तेदार और अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। हम सभी अर्जुन हैं। हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता, यह मेरे साथ क्यों हुआ? और तब आता है भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, शोक मत करो। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाह। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं, जीवन में जो कुछ होता है वो बिना कारण नहीं होता। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर द्वंद्व एक गहरा अर्थ लिए हुए आता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? यह कोई मात्र कहावत नहीं है, यह श्री कृष्ण का दर्शन है। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने कर्म को करना, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो, श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। यही तो है जीवन का रहस्य। जो होता है वो तुम्हारे आत्मविकास के लिए होता है। कभी कठिनाई तो कभी अवसर, कभी वियोग तो कभी मिलन। हर स्थिति तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए होती है। क्यों घटती हैं हमारे साथ मुश्किलें? श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम सब जीवन में फल की चिंता में उलझे हैं। हमें लगता है मैंने अच्छा किया फिर बुरा क्यों हुआ? पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह तुम्हें अनुभव देने के लिए हुआ। जो हो रहा है वो तुम्हारी परीक्षा है, और जो होगा वो तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। दृष्टिकोण बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएगा। कृष्ण हमें दृष्टिकोण बदलना सिखाते हैं। अर्जुन ने युद्ध को पाप समझा, पर कृष्ण ने उसे धर्म युद्ध बताया। कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, तू शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का नाश नहीं होता। जिसे हम हानि समझते हैं वह केवल रूप का परिवर्तन है। जिसे हम बर्बादी मानते हैं वह आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है। यदि आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखें, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतरण तब होता है जब अधर्म बढ़ता है। आपका संकट इस समय का अधर्म है। उसे नष्ट करने के लिए भीतर का कृष्ण जागृत हो रहा है। जो हुआ वह तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए हुआ। अति को स्वीकार कर, वर्तमान में कर्म कर, यही कृष्ण नीति है। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जब हम बिना फल की चिंता के कर्म करते हैं, हम परम पद को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे अतीत की पीड़ा, तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास, वो सब तुम्हें आज की स्थिति में लाया है, जहां से तुम अपनी नई शुरुआत कर सकते हो। हर अंत एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत ईश्वर की योजना का हिस्सा। क्या वास्तव में सब कुछ अच्छे के लिए होता है? कुछ उदाहरण, श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ले जाना। अगर यह युद्ध न होता तो गीता न मिलती, अभिमन्यु की मृत्यु। एक करुण घटना, परंतु उसी ने युद्ध को निर्णायक बनाया। द्रौपदी का चीरहरण, उसका परिणाम क्या हुआ? अधर्म का विनाश। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है, हमारी दृष्टि सीमित है, पर ईश्वर की योजना व्यापक है। कर्म, विश्वास और श्री कृष्ण की रहस्यमयी योजना। जब जीवन टूटे तो श्री कृष्ण को याद करो। जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने कहा, कृपया त्वम अहम शिष्य हते।
मां शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। जब जीवन में हम थक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, तब केवल एक उपाय होता है, पूर्ण समर्पण। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से हारते हो। अर्जुन को भी यही भ्रम था। उसे लगा कि वह युद्ध नहीं कर सकता, रिश्तेदारों को मारना अधर्म है, पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तू जिसको मारने जा रहा है वह पहले से ही अमर है। तो तुम जब अपने जीवन में हानि या क्षति महसूस करते हो तो ये जान लो कि तुम्हारा सत्य स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। हर घटना में छुपा होता है एक ईश्वरीय संकेत। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हुआ। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, क्या वह हार थे? नहीं, वो दुनिया को त्याग की परिभाषा सिखा रहे थे। जब उन्होंने रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाया, क्या वह पलायन था? नहीं, वह सिखा रहे थे, सबसे बड़ी शक्ति विवेक है, हथियार नहीं। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हें कोई न कोई बोध दे रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो जानो ईश्वर उसे अपने हाथों में ले रहा है। जब अर्जुन अपने विचारों से लाचार हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसके रथ की लगाम संभाली। तुम्हारे जीवन की रथ डोरी भी जब तुम्हारे हाथ से फिसलती है तो उसे श्री कृष्ण थाम लेते हैं। विश्वास रखो, कृष्ण तुम्हारे सारथी बन चुके हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, यह भ्रम है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान अवसादयेत। अपने आप को ऊपर उठाओ, स्वयं को कभी नीचे मत गिराओ। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी संकल्प शक्ति वही भगवान है। यदि तुम सोचो मेरे जीवन का अंत हो गया, तो समझो कि वहीं से श्री कृष्ण तुम्हें एक नए आरंभ की ओर ले जा रहे हैं। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी असफलता भी ईश्वर की योजना हो सकती है। हो सकता है जिस सफलता के लिए तुम भाग रहे थे वह तुम्हारे पतन का कारण बनती हो सकता है। जिस व्यक्ति का जाना तुम्हें तोड़ गया वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए गया हो। जो होता है वह भले न दिखे पर भीतर से शुभ होता है। बस विश्वास चाहिए। गीता का यह अद्भुत वाक्य जो तुम्हारा संपूर्ण दृष्टिकोण बदल देगा। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। श्री कृष्ण बार बार यही त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। आज की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? लोग मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, फल तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं, वह तो मेरी योजना के अनुसार आता है। जब जीवन में सब खो जाए तो याद रखो अभी श्री कृष्ण बाकी हैं। महाभारत की अंतिम रात में सब कुछ खो गया था, राज्य, परिवार, संतुलन, सब कुछ। पर पांडवों के पास एक चीज बची थी, श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण साथ हों तो सब कुछ फिर से पाया जा सकता है। एक सरल जीवन मंत्र हर दिन के लिए, आज जो हो रहा है वो मेरे उत्थान का माध्यम है। मैं श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखता हूं। मैं बिना परिणाम की चिंता के कर्म करूंगा। यही अर्जुन का मंत्र था, यही श्री कृष्ण का उपदेश था। अब आप आज्ञा दें तो मैं भाग 3 प्रस्तुत करूं, जिसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि जीवन में सब कुछ उद्देश्यपूर्ण होता है और दुख भी हमारे लाभ के लिए होता है। संकटों में छिपा है श्री कृष्ण का वरदान, क्यों हमें दुख सहना पड़ता है। श्री कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हैं? यह प्रश्न अर्जुन का भी था और हमारा भी है। कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहत। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ है। जीवन में जो दुख आते हैं वे हमें मजबूत करने आते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे भीतर श्री कृष्ण हैं। अगर हर परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम कितने सक्षम हैं। अर्जुन जब टूटे तब श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि सब ठीक है। उन्होंने कहा, उठो, लड़ो,
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण कभी पलायन की सलाह नहीं देते। वे सिखाते हैं कठिन परिस्थितियों का सामना करो, क्योंकि उनमें ही छिपा है तुम्हारा उत्थान। जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो समझो कि तुम्हें उठाने के लिए ईश्वर ने तुम्हें मैदान में उतारा है। तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर श्री कृष्ण का कार्य चल रहा है। कई बार हमें लगता है मैं ठहर गया हूं, मेरी प्रगति रुक गई है, पर याद रखो श्री कृष्ण तब भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। वह दृश्य से ओझल हो सकते हैं, पर तुम्हारे जीवन की पट कथा वह ही लिख रहे हैं। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे अर्जुन, मुझे कुछ भी करना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि संसार उससे प्रेरणा लेता है। श्री कृष्ण के कार्य रहस्यमय हैं। जो अभी बुरा लगता है वह कल तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। जब तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो, तब श्री कृष्ण सबसे करीब होते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, पर तब जब सबने साथ छोड़ा। उन्होंने अर्जुन को गीता दी, पर तब जब अर्जुन हताश हो गया। उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया, पर तब जब द्वारका डूबने जा रही थी। जो क्षण तुम्हें सबसे अंधकारमय लगे, वे ही श्री कृष्ण के सबसे प्रकाशमय क्षण होते हैं। जीवन एक युद्ध है और तुम अर्जुन हो। हर मनुष्य एक रणभूमि पर है, कभी परीक्षा की, कभी रिश्तों की, कभी स्वयं से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से उपस्थित हूं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वो तुम्हारे अंदर के अर्जुन को जगाने के लिए है। जब संसार के न्याय से भरोसा उठ जाए, तब श्री कृष्ण की योजना पर भरोसा रखो। दुर्योधन को सब कुछ वो दृश्य से ओझल हो सकते हैं, पर तुम्हारे जीवन की पटकथा वह ही लिख रहे हैं। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे अर्जुन, मुझे कुछ भी करना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि संसार उससे प्रेरणा लेता है। श्री कृष्ण के कार्य रहस्यमय हैं। जो अभी बुरा लगता है वह कल तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। जब तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो, तब श्री कृष्ण सबसे करीब होते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, पर तब जब सबने साथ छोड़ा। उन्होंने अर्जुन को गीता दी, पर तब जब अर्जुन हताश हो गया। उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया, पर तब जब द्वारका डूबने जा रही थी। जो क्षण तुम्हें सबसे अंधकारमय लगे, वे ही श्री कृष्ण के सबसे प्रकाशमय क्षण होते हैं। जीवन एक युद्ध है और तुम अर्जुन हो। हर मनुष्य एक रणभूमि पर है, कभी परीक्षा की, कभी रिश्तों की, कभी स्वयं से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से उपस्थित हूं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे अंदर के अर्जुन को जगाने के लिए है। मिल गया पांडवों को केवल जंगल, पर अंत में क्या हुआ? जो धर्म पर चले वे ही विजयी हुए। संदेश यह है, अभी अन्याय हो सकता है, पर अंततः धर्म की विजय होती है। जो तुम्हें अभी खोना लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। श्री कृष्ण की दृष्टि कालातीत है। वे तुम्हारे कल को देखकर तुम्हारा आज तय करते हैं। तुम्हें जो अभी मिला है वह हो सकता है तुम्हारे भले के लिए हो, पर तुम्हें आज समझ ना आए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दवा देती है, बच्चे को वह कड़वी लगती है, पर माँ जानती है कि वह आवश्यक है। श्री कृष्ण वही माँ है। उनकी योजना तुम्हारे भविष्य के लिए है, न कि केवल तुम्हारे वर्तमान के सुख के लिए। श्री कृष्ण मुझे क्यों नहीं दिखते? इसका उत्तर है, क्योंकि तुम उन पर भरोसा नहीं कर रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान पाता है। तुम श्री कृष्ण को तब देखोगे जब तुम आंखों से नहीं, विश्वास से देखोगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये आंखों से नहीं, हृदय से समझने योग्य वाक्य है। जब नियति को समझना कठिन हो जाए, तब स्मरण करो, मैं कृष्ण के अधीन हूं और कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा, उन्होंने चीर बढ़ाया। जब अर्जुन ने उन्हें सारथी बनाया, उन्होंने मार्ग दिखाया। जब सुदामा ने कुछ न कहा, तो भी श्री कृष्ण ने उसे राजाओं का सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण केवल शब्द नहीं सुनते, वे हृदय की पुकार सुनते हैं। इसलिए जीवन का मंत्र सरल है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं श्री कृष्ण में विश्वास रखूं,
अगर तुम गिरते हो तो श्री कृष्ण तुम्हें थामते हैं। अगर तुम रोते हो तो श्री कृष्ण तुम्हारे आंसुओं को मोती में बदलते हैं। अगर तुम अकेले हो तो श्री कृष्ण तुम्हारा संग बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन की कहानी श्री कृष्ण की लेखनी से लिखी जा रही है, इसलिए डरने का नहीं, चलने का समय है। ये भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अब मैं तैयार हूं भाग 4 प्रस्तुत करने के लिए, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे विश्वास, समर्पण और निरंतर कर्म श्री कृष्ण की कृपा को सक्रिय करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं समर्पण और श्रद्धा से चमत्कार तक। कृष्ण का भरोसा। समर्पण का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण की दृष्टि से समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह केवल वाक्य नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। समर्पण का अर्थ है, अब मैं स्वयं से लड़ना बंद करता हूं और स्वयं को कृष्ण के हाथों सौंप देता हूं। जब अर्जुन ने समर्पण किया तब गीता शुरू हुई। इसीलिए जब तक हम अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं, श्री कृष्ण मौन रहते हैं, और जैसे ही हम समर्पण करते हैं वे बोलने लगते हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना भी श्री कृष्ण का आदेश है। तत्वदर्शिनः ज्ञानी तत्वम पश्यन्ति। जो ज्ञानी हैं वे सत्य को पहचानते हैं, और सत्य यही है कि हर घटना ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए जब तुम किसी हानि को स्वीकार करते हो तो तुम उसमें छिपे ब्रह्म को स्वीकार कर रहे होते हो। क्या तुमने कभी सोचा है, जिस अवसर को तुमने खोया वह तुम्हें किसी दुर्घटना से बचा रहा था? जिस संबंध से तुम टूटे वह आत्मा को बांध रहा था? श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, उन्हें पूर्ण चित्र दिखता है, हमें केवल एक कोना। जीवन की हर बाधा में छुपा होता है एक वरदान। श्री कृष्ण दृष्टि से देखो। जब भीष्म ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया तब क्या वह अन्याय था? नहीं, वह अर्जुन को वीरता का सबसे यह केवल वाक्य नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। समर्पण का अर्थ है, अब मैं स्वयं से लड़ना बंद करता हूं और स्वयं को कृष्ण के हाथों सौंप देता हूं। जब अर्जुन ने समर्पण किया तब गीता शुरू हुई। इसीलिए जब तक हम अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं, श्री कृष्ण मौन रहते हैं, और जैसे ही हम समर्पण करते हैं वे बोलने लगते हैं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करता भी श्री कृष्ण का आदेश है। तत्वदर्शिनः ज्ञानी तत्वम पश्यन्ति। जो ज्ञानी हैं वे सत्य को पहचानते हैं, और सत्य यही है कि हर घटना ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए जब तुम किसी हानि को स्वीकार करते हो तो तुम उसमें छिपे ब्रह्म को स्वीकार कर रहे होते हो। क्या तुमने कभी सोचा है, जिस अवसर को तुमने खोया वह तुम्हें किसी दुर्घटना से बचा रहा था? जिस संबंध से तुम टूटे वह आत्मा को बांध रहा था? श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, उन्हें पूर्ण चित्र दिखता है, हमें केवल एक कोना। जीवन की हर बाधा में छुपा होता है एक वरदान। श्री कृष्ण दृष्टि से देखो। जब भीष्म ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया तब क्या वह अन्याय था? नहीं, वह अर्जुन को वीरता का सबसे बड़ा पाठ सिखाने का अवसर था। जब कर्ण को युद्ध भूमि में अपमानित किया गया, क्या वह असंतुलन था? नहीं, वह धर्म और अधर्म की सूक्ष्म रेखा को स्पष्ट करने का कार्य था। कृष्ण कहते हैं, मैं जो करता हूं वह उचित समय पर तुम्हें समझ में आएगा, अभी बस मुझ पर भरोसा रखो। श्रद्धा अस्तिक शक्ति। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा, तुम बलवान हो, तुम महान योद्धा हो। उन्होंने केवल उसका आत्मबल जगाया। उन्होंने कहा, त्वमेव शत्रुः आत्मनः। तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। यदि तुम स्वयं पर और श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, तो याद रखो वह तुम्हें फिर से बनाने के लिए हो रहा है। जिस तरह बांसुरी बनने से पहले बांस को खोखला किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा से अहंकार, मोह, अपेक्षा को निकालकर श्री कृष्ण तुम्हें बांसुरी बना रहे हैं, ताकि जब वे तुम में फूंक भरें तो संसार गीता के स्वर सुन सके। श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। द्रौपदी को बचाने में वे अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन को ज्ञान देने में वे अंतिम प्रश्न तक रुकते हैं। उद्धव को उपदेश देने में वे द्वारका के डूबने की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण केवल तब हस्तक्षेप करते हैं जब आत्मा तैयार हो। इसलिए
यदि अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण मौन है, बल्कि तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी दियेत नहीं, दुख भी नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। यह संसार नश्वर है, दुखमय है, इसलिए मेरी भक्ति करो। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, दुख स्थायी नहीं है और सुख भी नहीं। जो चला गया वह गया, क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका था, और जो आ रहा है वह इसलिए क्योंकि तुम अब उसके योग्य हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह एक आत्मिक संकल्प है, न कि केवल सांत्वना। इस वाक्य को केवल दुख सहने का साधन मत बनाओ, इसे आत्मा के पूर्ण विश्वास की घोषणा बनाओ। हर बार जब जीवन तुम्हें निराश करे तो जोर से कहो, कृष्णा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। श्री कृष्ण से यह कहो और फिर देखो चमत्कार। हे कृष्ण, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे तुम्हारी योजना मानकर स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी बुद्धि को तुम्हारी कृपा में विलीन करता हूँ। मैं परिणाम नहीं, केवल कर्म करूंगा। फिर देखना कैसे जीवन धीरे धीरे प्रभु की इच्छा से रूपांतरित हो जाते हैं। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण के गहरे संदेश। अपने कर्म करो और मुझे परिणाम सौंप दो, और कैसे यह सिद्धांत जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। जय श्री कृष्ण। अब हम प्रवेश करते हैं इस दिव्य प्रेरणास्पद यात्रा, जहां श्री कृष्ण के कर्म और समर्पण के सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का ब्रह्म वाक्य जब जीवन परिणाम मांगता है, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गूढ़ वाक्य है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल पर अपनी मानसिकता न टिकाओ। जो व्यक्ति केवल फल को सोचकर कार्य करता है, वह निरंतर चिंता, भय और मोह में डूबा रहता है। पर जो केवल निष्काम भाव से कर्म करता है, वह शांति, सफलता और प्रभु कृपा तीनों प्राप्त करता है। क्या हम फल की इच्छा के बिना कर्म कर सकते हैं? शायद यह कठिन लगे, पर असंभव नहीं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि कर्म ब्रह्म की प्रकृति है। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वायु सबको निस्वार्थ रूप से प्राण देती है, वैसे ही मनुष्य का धर्म है कर्म करना। जब तुम फल के पीछे भागना छोड़ते हो, फल स्वयं तुम्हारे पीछे आता है। अर्जुन ने जब युद्ध को त्याग दिया, तब वह भ्रम में था, पर जब उसने श्री कृष्ण की बात मानकर निष्काम भाव से युद्ध किया, तब विजय उसकी हुई। इसका अर्थ, जब हम केवल कर्म करते हैं तो फल श्रेष्ठ रूप में अपने आप आता है, क्योंकि वह ईश्वर के हाथों से आता है। श्री कृष्ण के लिए कर्म पूजा है। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है, कहते हैं, फल को पाने की उत्कंठा में अपनी शांति और आत्मा को मत बेचो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। जो फल की आसक्ति को त्याग देता है, वो नित्य तृप्त और स्वतंत्र हो जाता है। मतलब यह नहीं कि फल मत लो, मतलब यह है कि फल की चिता में अपना वर्तमान मत गवाओ। कैसे करें? कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो भी तुम करो, खाओ, दान दो या तप करो, वह सब मुझे समर्पित करो। कृष्ण यह नहीं कहते कि सन्यास ले लो, वे कहते हैं तुम वही करो जो रहे हो, बस उसका भाव बदल दो। खाना खा रहे हो, उसे कृष्ण को अर्पण करके खाओ। कोई निर्णय ले रहे हो, सोचो क्या यह कृष्ण को समर्पित है। यही भक्ति का कर्म योग है, जहां कर्म पूजा बन जाता है। जब तुम श्री कृष्ण को जीवन सौंपते हो, तो वे तुम्हें नई दृष्टि देते हैं। अर्जुन देख नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत।
तब श्री कृष्ण ने उसे दिव्य चक्षु दिए। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं जिससे तू मेरा विराट रूप देख सके। जब तुम भी समर्पण करते हो तो कृष्ण तुम्हें वह दृष्टि देते हैं जिससे तुम दुख में भी उपहार, हानि में भी शिक्षाएं और हर संघर्ष में उनकी योजना देख सकते हो। श्री कृष्ण के साथ कोई हार नहीं है, केवल शिक्षाएं हैं और अवसर। जब पांडव जुए में हार गए, जब उन्हें वनवास मिला, जब अभिमन्यु मारा गया, तब कोई नहीं समझ सका कि ये सब अच्छे के लिए कैसे हो सकते हैं। पर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया को धर्म, गीता और कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब बिगड़ गया है तो भीतर से कहो, शायद यह श्री कृष्ण की योजना है किसी और महान उद्देश्य के लिए। श्री कृष्ण केवल तुम्हारे कर्म नहीं देखते, वे तुम्हारे भाव देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कृष्ण तुम्हारी नियत पर ध्यान देते हैं, नियतियों पर नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बस तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो केवल मेरी शरण में रहते हैं, मैं उनके योग और क्षेम की रक्षा करता हूं। तो जीवन का निष्कर्ष क्या है? कर्म करो, समर्पण करो, मोह छोड़ो, श्री कृष्ण को जीवन में प्रवेश दो और हर हाल में यह कहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। अब हम जानेंगे विराल क्या है जिसमें हम प्रवेश करेंगे श्री कृष्ण की विराट चेतना में, और जानेंगे कैसे वे हमारे भीतर ही बैठे हैं और हमारे कर्मों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं, जागो और उन्हें अनुभव करो। क्या श्री कृष्ण किसी मंदिर तक सीमित हैं? नहीं, श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। जब तुम मंदिर में दीप जलाते हो वो पूजा है, पर जब तुम किसी टूटे दिल को हिम्मत देते हो वह भी पूजा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मंदिर में ही नहीं, तुम्हारे हृदय में भी निवास करते हैं। जब तुम श्री कृष्ण को बाहर खोजते हो तो भीतर की शक्ति छूट जाती है। महाभारत की रातों में जब सब थक जाते थे, अर्जुन तब भी युद्ध के लिए तैयार रहता था, क्योंकि उसके रथ में श्री कृष्ण थे। आज भी अगर तुम्हारे जीवन रथ में संकटों के रथ चक्र फंसे हैं तो देखो, क्या तुम्हारा सारथी श्री कृष्ण है? यदि हां, तो तुम हार नहीं सकते। श्री कृष्ण केवल दर्शन नहीं, एक जीवन शैली हैं। श्री कृष्ण का अर्थ केवल मोर मुकुट, बांसुरी या रास लीला नहीं है। श्री कृष्ण का अर्थ है संकट में स्थिरता, कर्म में निष्ठा, समर्पण में शक्ति, वचन में गहराई, भक्ति में प्रेम और प्रेम में भगवान। जब तुम उनके जैसे जीने लगते हो तब तुम उनके पास पहुंचने लगते हो। जब जीवन डगमगाए तब श्री कृष्ण से यही कहो, हे नाथ, अब आप ही मेरा मार्ग हैं। कभी तुमने सोचा है, जब अर्जुन ने घुटने टेके तभी गीता मिली, जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए तभी चीर बढ़ा, जब सुदामा ने कुछ न कहा तब भी उन्हें सब मिल गया। इसका अर्थ यह है, जब मनुष्य स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ देता है तब श्री कृष्ण उसे उठाते हैं। जीवन के हर मोड़ पर सीखना है, यो मां पश्याति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे देखता है वही योगी है। दुख में देखो वे अनुभव बनकर आए हैं, सुख में देखो वे आशीर्वाद बनकर आए हैं, अकेलेपन में देखो वे मौन साथी बनकर हैं, असफलता में देखो वे दिशा बदलने आए हैं। श्री कृष्ण हर जगह हैं, जो होता है उनके संकल्प से होता है। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है? कौन कहता है मैं टूटा हूं जब रथ पर कृष्ण खड़े हैं? जो भी हारा है जीवन में वो कृष्ण को भूल पड़ा है। तुम्हारा धन, रिश्ते, यश सब छिन जाए, पर यदि श्री कृष्ण साथ हैं तो सब कुछ फिर पाया जा सकता है। श्री कृष्ण तुम्हें रोकते नहीं,
वे तुम्हें दिशा देते हैं। कभी कभी हमें लगता है सब कुछ रुक गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, पर श्री कृष्ण कहते हैं नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो ज्ञानी है वह जानता है वह कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। इसलिए रुकना भी श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हो सकता है, क्योंकि जब रास्ता बंद होता है तब वे चाहते हैं कि तुम नया रास्ता देखो। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम केवल भक्तम जो न बनो बल्कि योद्धा भी बनो। भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, भक्ति का अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर श्री कृष्ण का अनुभव। युद्ध करो पर क्रोध से नहीं, धर्म से। प्रेम करो पर स्वार्थ से नहीं, समर्पण से। बोलो पर अहंकार से नहीं, सत्य से। तुम्हारा हर कर्म यदि कृष्ण के लिए हो तो वह तप बन जाता है। कृष्ण केवल जीवन नहीं बदलते, वे जीवन का अर्थ बदलते हैं। पहले तुम सोचते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब तुम कहोगे शायद ये मेरे उत्थान के लिए हो रहा है। पहले तुम कहते थे मैं हार गया, अब तुम कहोगे शायद श्री कृष्ण मुझे और बड़ा बना रहे हैं। जब श्री कृष्ण हृदय में उतरते हैं तो सबसे पहले भाषा बदलती है और फिर बदलता है भाग्य। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश, मुझ में आस्था रखो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यही श्री कृष्ण की अंतिम प्रतिज्ञा है। डरो मत, सोचो मत, टूटो मत, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा मार्ग हूं, मैं ही तुम हूं। जहां हम जानेंगे कि कैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह सिद्धांत हमारे भविष्य को रूपांतरित कर सकता और कैसे श्री कृष्ण हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भविष्य को श्री कृष्ण के भरोसे छोड़ देना, यही सच्ची आजादी है। जब तुम भविष्य के लिए डरते हो, श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मा ते व्यथाह नष्टो मोहः। अब तेरा मोह नष्ट हो चुका है, तू उठ और युद्ध कर। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि भविष्य तुम्हारा होगा, वे कहते हैं अगर तू कर्म करता रहेगा तो मैं तेरा भविष्य बन जाऊंगा। डर तब होता है जब हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, और भरोसा तब आता है जब हमें श्री कृष्ण पर विश्वास होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के ऊपर भविष्य छोड़ देता है वह शांत हो जाता है। अर्जुन युद्ध में केवल इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने युद्ध का फल श्री कृष्ण को सौंप दिया। जब तुम ये सोचो मैं जो कर रहा हूं वह श्री कृष्ण के लिए है, तब तुम्हारे भीतर चिंता नहीं बल्कि अद्भुत ऊर्जा और आस्था का जन्म होता है। नैष्कर्म्य सिद्धिम पर संन्यासेनाधिगच्छति। निष्काम कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण तुम्हें आगे बढ़ने के संकेत देते हैं। शायद तुमने अनुभव किया हो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं अचानक कोई अवसर मिल जाता है। जब कोई संबंध टूटता है तब नया कोई तुमसे जुड़ता है। जब तुम रोते हो तो भीतर से कोई शक्ति कहती है हिम्मत मत हारो। वो शक्ति श्री कृष्ण है, वे तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम्हारा भविष्य उनके हाथों में है। तुम्हें बस कर्म करते जाना है, परिणाम की जिम्मेदारी श्री कृष्ण की है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। हर समय मुझे स्मरण कर और युद्ध कर, यह जीवन का मंत्र है। कर्म करते रहो, मन श्री कृष्ण में लगाओ। जब तुम यह मार्ग अपनाते हो तब हर हार एक शिक्षा बन जाती है, हर देर एक तैयारी बन जाती है और हर गलती एक दिशा बन जाती है। भविष्य की चिंता छोड़कर जब तुम केवल कर्म करते हो तब चमत्कार होता है। युद्ध से पहले अर्जुन टूटा हुआ था, पर युद्ध के अंत में अर्जुन न केवल विजयी हुआ बल्कि उसने संपूर्ण संसार को भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। अगर अर्जुन उस दिन युद्ध छोड़ देता तो हम आज जीवन में गीता से प्रेरणा न ले पाते। इसीलिए तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द शायद किसी और के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन सकता है। श्री कृष्ण के पास जो होता है वह स्थायी होता है,
संसार का नहीं, आत्मा का कल्याण करते हैं वे। संसार क्षणभंगुर है, पर श्री कृष्ण की योजना स्थायी है। सही नित्य शुचिर मत भक्तः स मे प्रियः। जो भक्त है वह नित्य है, पवित्र है और मुझे प्रिय है। तुम्हारा धन, यश, संबंध सब बदल सकता है, पर श्री कृष्ण का प्रेम अडिग, अनंत और अक्षय है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम भविष्य से भयभीत न हो, बल्कि उसे उत्सव की तरह देखो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो व्यक्ति संतुलित आहार, व्यवहार और कर्म करता है वह सभी दुखों से मुक्त होता है। भविष्य में क्या होगा यह श्री कृष्ण जानते हैं। हमें केवल यह जानना है, मैं आज क्या कर सकता हूं जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। यह सोचो, क्या मेरा आज श्री कृष्ण की योजना से जुड़ा है? अगर हां, तो तुम भविष्य से कभी भयभीत नहीं हो सकते। भविष्य को छोड़ो, स्वयं को श्री कृष्ण को सौंप दो। भविष्य का भार बहुत भारी होता है, पर जब वह श्री कृष्ण के चरणों में रखा जाए तो वह वर्तमान की शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि पांडव जंगल में रहकर भी शांत थे और दुर्योधन महल में रहकर भी भयभीत था। क्यों? क्योंकि पांडवों का भरोसा श्री कृष्ण पर था और दुर्योधन का भरोसा अपने अहंकार पर। अगर तुम्हें अभी सब कुछ अधूरा लग रहा है तो श्री कृष्ण से यह कहो, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या सही है या गलत, पर मैं जानता हूं कि आप जो करेंगे वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं आपको अपना भविष्य सौंपता हूं। तब देखो कैसे तुम में एक नई स्थिरता, नई ऊर्जा और नई मुस्कान का जन्म होता है। श्री कृष्ण की योजना में देर हो सकती है, पर अंधकार कभी नहीं रहता। श्री कृष्ण कभी जल्दी नहीं करते, पर वे कभी देर भी नहीं करते। तुम बस चलते रहो, वह तुम्हारे हर कदम को अपनी योजना से जोड़ते चलेंगे। तो मित्रों, पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।